नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस ज्ञान पटल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं अक्टूबर 23 की तुलसी मानस भारती में प्रकाशित अपने संपादकीय निर्वचन ज्ञानम ब्रह्म का पाठ आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय परंपरा में ज्ञान के पर्याय वेद हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं। सामवेद के 6 अध्यायों में 1875 मंत्र। यजुर्वेद के 40 अध्याय में 1975 तथा अथर्ववेद के 20 कांडों के 740 सूक्तों में 5,962 मंत्र हैं। इस प्रकार कुल मंत्र संख्या चारों वेदों की 20,379 हो जाती है। भगवान वेदव्यास को वेदों के 4 भाग में वर्गीकरण का श्रेय जाता है। उन्होंने इनके परिशिक्षण का दायित्व अपने शिष्यों ऋग्वेद का वैशंपायन, यजुर्वेद का सुमंतु, सामवेद का पैल और अथर्ववेद का जैमिनी को सौंपा। वेदों की विषय वस्तु के संबंध में इतना हम समझ लें कि ऋग्वेद मंत्रात्मक आराधन, यजुर्वेद याज्ञिक अनुष्ठान, सामवेद समाधि युक्त अनुगान और अथर्ववेद राज, समाज, विज्ञान, औषधि, मनस और सृष्टि के विषयों को समेटते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि वेदों के उपवेदों में विस्तार हुआ, ऋग्वेद से आयुर्वेद, सामवेद से गांधर्ववेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद तथा अथर्ववेद से अर्थशास्त्र का प्रेरण हुआ। यदि वेद के शिरोभाग वेदांत का सार संदेश हमें एक पंक्ति में समाहित करना है तो यजुर्वेद 40:1 के इस मंत्र का उद्धरण हम दे सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कस स्विद्धनम। यही मंत्र ईशावास्य उपनिषद का भी प्रस्थान बिंदु है। विनोबा भावे ने ईशावास्य उपनिषद की अपनी टिप्पणी ईशावृत्ति में इस तथ्य पर जोर दिया है कि भगवत गीता के बीज ईशावास्य उपनिषद में खोजे जा सकते हैं। यह शास्त्र संपूर्ण वेद का प्रतिनिधि दर्शन है। इसके इस पहले मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम बहुत अच्छी तरह से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्व बंधुत्व के सिद्धांत, एक मानवीयता की जीवन शैली और उपयुक्त विश्व व्यवस्था की योग्य नीति मूलतः इसी में निर्धारित हुई है। वेद, जैसा कि हमें समझना चाहिए, निरपेक्ष ब्रह्म का अनुचिंतन करते हैं। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक जीवन को उसकी पूर्णता, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से जीने के लिए मनुष्य के प्रतिनिधि जीवन नियमों के अन्वेषण करता है। मानव जीवन के 6 मूल सिद्धांत दर्शन, न्याय, वैशेषिक, कर्म, सांख्य, योग और वेदांत भी वेद विनिश्चित ही हैं। इनका औपनिषदिक शिरोभाग वेदांत इसी का उपसंहार है। प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता इस दर्शन के आधार स्तंभ हैं। वेदांत को अद्वैत दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर के सार्वभौम एकत्व के उद्घोषक है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र में कहा गया है, संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, जन्माद्यस्यतः। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान की परिभाषा, उसके विस्तार और उसे प्राप्त किस प्रकार किया जाता है, इसके अनेक उदाहरण हैं। 4 अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, 8वें श्लोक में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते।
ज्ञान से श्रेष्ठतर संसार में कुछ भी नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम अनुवाक की ब्रह्मानंद वल्ली में यह उल्लेख है कि सत्य, ज्ञान और अनंतता ही ब्रह्म है तथा उसका निवास वेद में निहित परम व्योम की कद्रा के भीतर है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परम यो व्योमन। भारत की राजधानी नई दिल्ली में विश्व के लगभग 30 बड़े और शीर्ष देशों के दिनांक 9 और 10 सितंबर 23 को संपन्न ऐतिहासिक दिशा परिवर्तनकारी सम्मेलन में एक धरती, एक परिवार और मानवता के एक भविष्य की परिकल्पना अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 10:1:45 के इस मंत्र की ही परिकल्पना की जैसे पूर्ति है। जलम बिभ्रसे बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी अथौकुसम शस्त्रम धारा द्रविणस्व में ध्वाम ध्रुवैव धेनुरणन स्फुरन्ति। विविध धर्मी, विविध भाषा, विविध भूतल मानवों का एक तुम ही घर अटल हो गाय कपिला, सरल सीधी हमारे हित सहस धारा दुग्ध धन की बनो पृथ्वी। भारत के पुनर्जागरण में भारतीय ऋषियों के द्वारा समग्र संसार के कल्याण के लिए किए गए सत्य के साक्षात्कार का समय अब सन्निकट है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।